नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बताते चले दोस्तों, होली पर लड़की के साथ, जी जापानी लड़की के साथ हुई बदसलूकी में 3 लोग हुए गिरफ्तार। बताएंगे आखिरकार जापान सरकार ने क्यों लगाई है फटकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले मोदी सरकार पर जमकर गरजे राहुल गांधी। बोले विपक्ष को डराने के लिए हो रहा ईडी सीबीआई एनआई का दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, त्योहार के नाम पर हुड़दंगियों ने दोस्तों जमकर मचाया उपद्रा, भड़के असदुद्दीन ओवैसी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले नीतीश कुमार ने कर दिया ऐलान, नहीं टूटेगा गठबंधन, लालू हमारे साथ, इसलिए अब 5 साल बाद फिर पड़ने लगे लालू पर छापे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले कालीचरण महाराज उतरा बीजेपी के सपोर्ट में, बीजेपी ने चलाया हिंदू मुस्लिम का एजेंडा। बताएंगे क्या कुछ बोला। ये वही कालीचरण है जो गांधी को गोली मारने को सही बता रहा था। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, आधी रात को कैंडल मार्च लेकर निकली महबूबा मुफ्ती। जी आपको बता दें, दरअसल परीक्षा अटैक की सेवा लेने के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, कपिल सिब्बल का ऐलान। बोले जब जब देश में बड़ा बदलाव हुआ है तब तब उसकी वजह वकील बने हैं, इंसाफ मोर्चा वेबसाइट का की कर दी लॉन्च। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अमन चोपड़ा, जी हाँ, भड़क उठा। बोले फिलहाल इन लोगों को होली पर ही क्यों दिखाई देती है लड़कियों के साथ छेड़खानी, दूसरे त्योहारों पर क्यों नहीं दिखाई देती। बताएंगे क्यों हिंदू मुस्लिम पर उतर आया। वहीं पर अगले बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, चाचा शिवपाल ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले सरकार बदलेगी, आलूओं का दाम तक नहीं मिल रहा किसान को। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, 16 तारीख के दिन फिर से पेश होंगी ईडी के सामने केसीआर की बेटी, भड़के केसीआर। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। बोले ईडी सीबीआई एनआई का कर रही भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल लालू फैमिली को पूरी तरीके से अपने शिकंजे में ले लिया है। ना सिर्फ लालू फैमिली को, बल्कि दोस्तों जितने भी विपक्ष के नेता हैं वहां पर ईडी की छापेमारी हो रही है और ये सब कुछ बीजेपी कर रही है। आपको बताते चले, दरअसल बीजेपी ने पहले तो लालू प्रसाद यादव को समन भेजा, उसके बाद दोस्तों राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हुई। तेजस्वी यादव भी उस वाले केस में भी थे, लेकिन अब फिर से एक बार समन तेजस्वी यादव को एक और समन भेज दिया गया है नौकरी के बदले जमीन घोटाले में। उसके बाद आपको बताते चले, कांग्रेस का गुस्सा फूट पड़ा। लालू प्रसाद यादव को अपने साथ लेना चाहती है कांग्रेस, क्योंकि सब जानते दोस्तों तेजस्वी का दबदबा बिहार में काफी अच्छा चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस उन सब लोगों को साथ रखना चाहती है, विपक्ष के नेताओं को। हालांकि कुछ लोगों से कांग्रेस ने दूरी बना रखी है, जैसे केजरीवाल हुए, अखिलेश यादव हुए, ज्यादा इनसे बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो राहुल गांधी ने बात की है ईडी सीबीआई एनआई की, दोस्तों आप देखिए कि तमाम विपक्ष के नेताओं जो है वो सब दागे हो चुके हैं बीजेपी के हिसाब से। बीजेपी दोस्तों तमाम विपक्ष के नेताओं पर सीबीआई ईडी की रेडें पड़वा रही है। अफसोस की बात यह है कि आपको विपक्ष के नेता तो दिखाई देते हैं, लेकिन आपको अपनी पार्टी के नेता दिखाई नहीं देते हैं। आप अपनी पार्टी के नेताओं को तो बचाते हो। दोस्तों प्रधानमंत्री पे ये आरोप पहले भी लगते रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों को टारगेट करते हैं जो लोग हमेशा बीजेपी के खिलाफ रहे हैं, जो सच्चाई बोलते हैं। क्योंकि मोदी सरकार को दोस्तों गोदी मीडिया की तरह लोग चाहिए, जो हर कोई मोदी सरकार की वकालत करे, मोदी को सही बताए, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भारत में दोस्तों जापान की लड़की के साथ होली के दिन बदसलूकी। कई हुड़दंगियों ने लड़की को घेर कर रंग लगाया, उसके साथ की बदतमीजी। आपको बता दें दोस्तों, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि त्योहार में हमें बदतमीजी का लाइसेंस मिल चुका है, हम किसी भी महिला या लड़की के साथ कुछ भी करेंगे
तो हमारे साथ कुछ नहीं होगा। आपने देखा होगा दोस्तों, इसी तरीके के त्योहारों पर लड़कियों के साथ रेप जैसी घटनाएं तक हो जाती हैं। जी हाँ, ऐसे में कई लोग जो है नशा कर कर लड़कियों के साथ बदतमीजी कर देते हैं। और बात सिर्फ दोस्तों ऐसा नहीं है कि होली की ही हो रही है, कोई सा भी त्योहार हो, किसी भी धर्म का हो दोस्तों, हर धर्म में कहीं ना कहीं कुछ गलती हो जाती है किसी कार्यक्रम में। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, अब जापान सरकार ने फटकार लगाई है, जी हाँ, भारत सरकार को, और जवाब भी तलब मांगा है। आपको बताते चले, दरअसल दिल्ली पुलिस ने हरकत में आकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, इन तीनों में से एक आरोपी जो है दोस्तों वो नाबालिग निकला। दरअसल जापान की लड़की भारत घूमने आई थी। ऐसे में दोस्तों भारत पर कई जापानी आते हैं, कई विदेशी आते हैं, लेकिन हमारे भारत की खूबसूरती है ही ऐसी दोस्तों कि लोग यहाँ पर चले आते हैं और यहाँ की संस्कृति लोगों को बहुत पसंद आती है, प्यार बहुत पसंद आता है। लेकिन दोस्तों आप समझिए, कुछ हुड़दंगियों को लगता है कि लड़कियों के साथ बदतमीजी करो, उनसे दुर्व्यवहार करो, कोई कुछ नहीं कहेगा। आपको बता दें, होली के दिन जापानी लड़की को घेर लिया, उसके जमकर रंग लगाया गया और लड़कों ने रंग के बहाने उसको छुआ भी, उसको अजीब अजीब तरीके से तो टच किया दोस्तों। लड़की ने सबसे पहले ये पोस्ट किया अपने ट्विटर पर, और जब ये वीडियो दोस्तों वायरल होने लगा, लड़की को लोग सपोर्ट करने लगे। लोगों ने कहा कि फिलहाल ऐसे बदतमीजों को जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने 3 को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इनमें से एक आरोपी जो है वो नाबालिग है। लेकिन दोस्तों सवाल वही कि चाहे कुछ भी त्योहार हो, पर क्या किसी के साथ ऐसी बदतमीजी करना सही है? हमारे देश में अगर कोई घूमने आता है विदेश से, तो वो क्या सोचकर जाएगा यहाँ से कि दोबारा वो इस देश में आएगा ही नहीं। उसे तो ऐसा लगेगा कि भारत में जाने के बाद हमारे साथ बदसलूकी हुई है, बदतमीजी हुई है। और अमन चोपड़ा अलग ही एजेंडा चला रहा था, हिंदू मुसलमान कर दिया। उसने कहा कि क्या बस होली पर ही लोगों के साथ बदतमीजियां होती हैं, दूसरे त्योहारों में नहीं होती? उसका मतलब आप समझिए, उसका मतलब मुसलमानों के त्योहार से था, क्योंकि फिर आखिरकार है तो वो गोदी पत्रकार ही। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी कांग्रेस के रास्ते पर चल रही है, ईडी सीबीआई एनआईए के छापे पड़वाकर। दोस्तों अखिलेश यादव ने बोलने को तो बोल दिया कि कांग्रेस ने अपने जमाने में कई लोगों के यहाँ पर छापे पड़वाए, लेकिन दोस्तों कांग्रेस ने सिर्फ उन्हीं लोगों पर छापे मारे हैं जो लोग सच में आरोपी थे। जैसे कि आपने देखा होगा, एक बार गृह मंत्री अमित शाह को भी गिरफ्तार किया गया था कांग्रेस की वजह से। लेकिन क्यों किया गया था? क्योंकि पी चिदम्बरम ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया था गृह मंत्री अमित शाह का। कांग्रेस कभी भी दोस्तों फालतू में हर जगह छापे नहीं मारती थी। अगर कांग्रेस ऐसा करती तो आप समझ सकते हैं क्या होता। हालांकि वो अखिलेश की सोच है, लेकिन अखिलेश यही नहीं रुके। उन्होंने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी अहंकार में डूब चुकी है, उसको लग रहा है कि अब उसको कोई सत्ता से हटा नहीं सकता है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस देश की जनता इस बार जवाब देगी और बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ये दोनों मिलकर छापे पड़वाते हैं और विपक्ष को टारगेट करते हैं। तेजस्वी यादव के यहाँ छापे पड़ने पर अखिलेश ने साफ कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, ये बीजेपी काफी पुराने समय से करती आ रही है और वो ऐसा करती रहेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की मंशा साफ है, वो किसी को भी छोड़ेगी नहीं। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी के ऊपर हमेशा ही ये आरोप लगते रहे हैं कि बीजेपी उन लोगों का साथ देती है दोस्तों जो लोग इस तरीके की चीजें करते हैं। यानी कि अगर आप बीजेपी के सपोर्टर हो तो आपके घर दोस्तों कोई छापा नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप बीजेपी के सपोर्टर नहीं हो तो बीजेपी आपके घर पर छापे पड़वा देगी। जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव ने ये जिक्र करते हुए कहा कि आज देश के किसानों की भी हालत बहुत बेकार हो चुकी है। देश में किसानों को उसकी फसलों का दाम नहीं मिल रहा। अखिलेश ने कहा कि उमेश पाल किसकी पार्टी का था, ये भी सब जानते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, आम आदमी पार्टी का बड़ा हमला। राघव चड्ढा ने बीजेपी को घेरा। आपको बता दें, राघव चड्ढा ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में एक तरफ से आरोपी डाले जाते हैं, दूसरी तरफ से वो क्लीन होकर निकलते हैं। दरअसल दोस्तों, राघव चड्ढा ने उस बात पर तंज कसा है जहां पर बीजेपी ये कहती रहती है कि देखो हमारी पार्टी में तो सब देश प्रेमी है। देश प्रेमी कौन लोग हैं दोस्तों? जिनको कल तक मोदी सरकार गद्दार,
देशद्रोही, ये सब कुछ नामों से नवाजा करती थी। आप समझिए दोस्तों कितना जनता भी मोदी जी को कितना मजाक में लेती होगी, क्योंकि जो लोग देखते होंगे कि कल तो मोदी जी इसकी बुराई कर रहे थे कि देशद्रोही है, आज जैसे ये बीजेपी में आया तो इसको फूल मालाओं से स्वागत हो रहा है। और यहाँ तक के दोस्तों आप समझिए बड़े से बड़े भ्रष्टाचार को भी बीजेपी भुला देती है। क्यों? क्योंकि बीजेपी लालची है। बीजेपी जो ढोंग करती फिरती है ना कि हम तो किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, अब आप देखिए हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर कोर्ट की वो बिठाएंगे, लेकिन दूसरे दिन खुद ही मेघालय में जाकर भ्रष्टाचारियों के साथ सरकार बना लेते हैं। क्योंकि दोस्तों बीजेपी खुद ही सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है, तो जाहिर सी बात है उसका भ्रष्टाचार दूसरों से तो कम ही ज्यादा ही है, इसलिए वो उन लोगों को भी अपने साथ लेके चलती है। अब मामला नया निकल के सामने आया है, जहां पर दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल बीजेपी के ऊपर आम आदमी पार्टी है वो हमलावर हो गई है। राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी अपने दागी नेताओं को वॉशिंग मशीन में एक तरफ से डालती है, दूसरी तरफ से निकालती है क्लीन चिट। आपको बता दें दोस्तों बीजेपी के ऊपर तंज मारा है, उन्होंने साफ कहा कि एक तरफ से डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट होकर निकलते हैं। और अगर देखा जाए दोस्तों तो ऐसे कई नेता हैं जिनको बीजेपी ने हाल ही में टारगेट किया था। सबसे पहला नाम तो दोस्तों आपको याद ही होगा कौन है, जी हम बात कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की। इनको बीजेपी लगातार गद्दार और न जाने कौन कौन से नामों से नवाजा करती थी, लेकिन आज जब दोस्तों आप समझिए ये बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो भैया इनका और इनके पिताजी का बर्थडे तक मनाया जा रहा है। इससे साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि बीजेपी आखिरकार चाहती क्या है। बीजेपी सिर्फ उन लोगों को टारगेट करती है जो लोग दोस्तों बीजेपी का से कहीं ना कहीं किनारा करके रखते हैं, और जो बीजेपी के साथ हो जाते हैं उनको बीजेपी क्लीन चिट दे डालती है। यही नहीं, आप देख लीजिए हेमंत विश्वकर्मा को बीजेपी गद्दार न जाने क्या क्या कहा करती थी, आज वो बीजेपी में शामिल होने के बाद असम के सीएम बन चुके हैं। इससे साफ दिखाई देता है कि अगर आप बेईमान हो, अगर आप गद्दार हो और अगर आपको बीजेपी से सर्टिफिकेट चाहिए कि आप तो बहुत अच्छे हो भैया, तो ये सर्टिफिकेट आपको बीजेपी दे सकती। जाइए बीजेपी के सामने और बीजेपी के सामने बिछ जाइए तो बीजेपी आपको देशभक्त करार दे देगी, जबकि देश के असली गद्दार तो बीजेपी में ही है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आधी रात को कैंडल मार्च लेकर निकली महबूबा मुफ्ती, भाजपा पर बोला जमकर हमला। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बताते चले कि फिलहाल इस बार महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को घेर लिया। महबूबा मुफ्ती दोस्तों आधी रात को कैंडल मार्च लेकर निकल पड़ी जम्मू कश्मीर में। से ये पूरा मामला भर्ती परीक्षा में जो है एपटेक की सेवा को लेकर है दोस्तों, उसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि इसको जल्द से जल्द वापस लिया जाए और जो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं उनको नौकरियां दी जाए। आपको बताते चले दोस्तों बेरोजगारी दर लगातार हमारे देश में बढ़ता चला जा रहा है, और जाहिर सी बात है जब बेरोजगारी बढ़ेगी दोस्तों, जब काम नहीं होगा तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। सरकार दोस्तों अपने सारे कामों से पल्ला झाड़ कर भाग रही है। मुझे एक चीज समझ में आ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों जैसे ही उसको आप समझिए समय मिलता है, समय समय पर बीजेपी विपक्ष को घेरती है, लेकिन खुद की खामियां नहीं दिखाती। अगर आप बेरोजगारी दर देखेंगे दोस्तों तो पिछले 50 दशक में ऐसा आपको दिखा नहीं होगा जो अब आपको देखने को मिलेगा। आप समझिए मोदी सरकार ने जितने वादे किए थे कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 2 करोड़ छोड़िए, मुझे लगता है कि मोदी सरकार 2-3 लाख भी नहीं देती होगी। और ये बात सच है, ये बात फैक्ट है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो झूठ हैं वो लोगों के सामने आ ही जाते हैं, और इसलिए आ जाते हैं दोस्तों क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों बीजेपी की जो असलियत है, जो बीजेपी चाहती है वो आपके और हमारे सामने है। बीजेपी क्या चाहती है और बीजेपी क्या करती है दोस्तों, ये आप बखूब देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके तमाम नेता जिस तरीके की बयानबाजियां करते हैं उससे विपक्ष का तो कुछ नहीं जाता है, लेकिन उल्टा बीजेपी का ही मजाक बनता है। और मैं कहता हूं दोस्तों मजाक तो बनना भी चाहिए, बीजेपी की तो हरकतें ही ऐसी हैं मजाक बनने लायक। फिलहाल तो ये है कि बीजेपी भले ही ये सब कुछ करती रहे, लेकिन जनता जरूर, देश की जनता जो बीजेपी से सवालों के जवाब मांगेगी। प्रधानमंत्री के बड़े वादे और झूठ खास करके दोस्तों वो आपको और हमें साफ दिखाई देते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल देश में आज एक अलग ही तरीके की होड़ चल गई है भाई। बीजेपी के नेता जिस तरीके की बातें करते हैं, जिस तरीके का ज्ञान देते हैं, ऐसा लगता है सबसे ज्यादा ज्ञान तो इनकी पार्टी को जरूरत है। इसीलिए कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती भी सड़कों पर उतर गई हैं। बीजेपी के 370 से लेकर सारे फैसले गलत बता दिए हैं। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता चले दोस्तों, लालू प्रसाद यादव की फैमिली पर पड़ी रेड, भड़की प्रियंका गांधी। आपको बताते चले दोस्तों, लालू फैमिली पर प्रियंका गांधी ने कर दिया सपोर्ट। आपको बताते चले, प्रियंका गांधी ने कहा कि ये सरकार लालू प्रसाद यादव से इतनी डरी हुई क्यों है, ये सरकार डरी डरी क्यों घूम रही है। दरअसल दोस्तों इसके दो रीजन है। पहला, तेजस्वी यादव बिहार के एक मजबूत उप मुख्यमंत्री के तौर पर तो है ही, लेकिन उनकी पार्टी नंबर 1 की पार्टी बन गई थी बिहार में। दूसरा दोस्तों, बीजेपी हर कोशिश मुमकिन कर रही है कि वो बिहार की सत्ताधारी सरकार को गिरा दे, यानी कि जो गठबंधन की सरकार चल रही है उसको फिर से एक बार अलग कर दिया जाए। इस बार नीतीश को तगड़ा झटका देने की फिराक में है बीजेपी। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है दोस्तों, बीजेपी वाले बहुत चालाक हैं, इन्हें पता है कि कब क्या हमें कौन सा एक्शन करना है। और आप देख लीजिए बीजेपी के तमाम नेता इसी में लगे हुए हैं, क्योंकि मैंने तो पहले भी कहा था दोस्तों आपको कि बीजेपी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ेगी जब उसे बिहार की सरकार गिराने का मौका मिलेगा। तो वो पूरी कोशिश में है कि कोई बिहार का एक ऐसा मोहरा हाथ लग जाए जो लालू और नीतीश की सरकार को गिरा दे। लेकिन दोस्तों अब इसका निशाना बनने जा रहा है तेजस्वी यादव। बीजेपी दोस्तों, माना यह जा रहा है कि बीजेपी कभी भी तेजस्वी को गिरफ्तार करवा सकती है। इसके दो फायदे होंगे बीजेपी को। पहला, लोकसभा चुनाव से बीजेपी तेजस्वी यादव को गायब करवाना चाहती है, और सब जानते हैं कि लोकसभा में दोस्तों कांग्रेस को यहां से एक बड़ा फायदा मिलेगा बिहार से, क्योंकि अब की बार सरकार जो है वो सरकार में लालू और तेजस्वी हैं। ऐसे में दोस्तों ये साफ हो जाता है कि बिहार की जनता को अपनी तरफ करने के लिए कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि कांग्रेस पर लोगों को भरोसा है। अब अगर इस देश में कोई बदलाव ला सकता है, बदलाव कर सकता है, तो वो सिर्फ दोस्तों इस देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है, क्योंकि सब जानते हैं कि बीजेपी ने देश के लिए क्या किया है। सिर्फ देश को धोखा देने के अलावा बीजेपी ने कुछ नहीं किया। जनता को उनके सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, नौकरियां बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, महंगाई इतनी बढ़ा दी है मोदी सरकार ने कि अब तो दोस्तों आप समझिए घर से निकलते वक्त भी डर लगता है कि जेब में कुछ बचेगा या फिर नहीं। लोग सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, लोग बच्चियों की शादी पढ़ाइयों के लिए पैसा नहीं जोड़ पा रहा है। देश में अगर महंगाई इसी तरीके से बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं है दोस्तों जब देश के लोग भूखे मरने लगेंगे। आप समझिए, जाहिर सी बात है इतनी महंगाई बढ़ने के बाद लोग अपने आप को पालेंगे कैसे। और मैंने तो पहले भी कहा है कि सरकार सिर्फ अपने वादों से लोगों को भटकाती है, लेकिन बात अगर इतनी होती दोस्तों तो एक अलग थी। लेकिन प्रधानमंत्री हो या तमाम बीजेपी के वो नेता जो गलत कामों में भी बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, उनको जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। आज आपको वोट मिल रहा है, कल आपको वोट नहीं मिलेंगे। जो जनता ने आपको वोट दिया था वो ये सोच कर दिया था कि आप उसकी मदद करोगे, लेकिन आप जनता की मदद नहीं, आप बीजेपी की मदद करने में लगे हो। जाहिर सी बात है अगर आप बीजेपी की मदद करोगे तो जनता भी बख्शेगी नहीं। जनता भी दोस्तों इनसे सवाल पूछेगी, खास कर आज देश में जो माहौल बना रखा है बीजेपी ने, उसके खिलाफ एक मुहिम सी छिड़ गई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगले बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे हुए सी बोले फिलहाल बाहर से आए हुए लोगों पर हो रही है उनके साथ छेड़खानी। क्या कर रहे हैं मोदी जी? आपको बता दोस्तों, जापानी लड़की के साथ बदतमीजी पर भड़क गए ओवैसी ने कहा कि ऐसे लोगों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए। आपको बता दें दोस्तों, दरअसल ये साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से जापान से आई हुई लड़की को परेशान किया गया, उसके ऊपर होली का रंग डाला गया। हालांकि उस लड़की ने जो वीडियो डाला था उसको बाद में डिलीट कर दिया, वो डर गई थी। आपको बता दें लड़की ने जानकारी भी दी कि वो अब बांग्लादेश में है, अब वो इंडिया छोड़ इधर से जा चुकी है। जाहिर सी बात है दोस्तों, किसी के साथ ऐसी बदतमीजी करना ये हमारे भारत देश को शोभा नहीं देता, और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए जो इस तरीके की हरकतें करते हैं। ये पहली बात नहीं है दोस्तों कि बीजेपी के राज्य में ऐसा हो रहा है, कई बार कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन बीजेपी उन चीज़ों को सही ठहराती है। बीजेपी कहती है अरे अब हुआ है तो क्या हुआ, दूसरों के त्योहारों में भी तो होता है। और ये तो साफ सच्चाई है दोस्तों कि बीजेपी किस तरीके से बचने की कोशिश करती है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आगे भी आपको मिलते रहें और आप हमसे जुड़े।